क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है। क्या हाल चाल है। ऑर्गेनिक कितने आवर्स पढ़नी चाहिए बेटा? जो काम कर रहा हूं बस वो कर दिया कर, और कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम्म। चलो भाई लोगों, जल्दी जल्दी आओ। सर लास्ट क्लास कैंसिल हो गई थी क्या नेटवर्क इशू की वजह से? नहीं, छोड़ूंगा कभी नहीं। आज तक ही नहीं कैंसिल करी। एक बार तो सारा सिस्टम ही खराब हो गया था, तो भी उनको पढ़ा दिया मैंने जानबूझकर। नमस्कार भाऊ, चरण से बस आशीर्वाद शेवी प्रांजल बाहू को शादर कर दें। बहुत बहुत आशीर्वाद प्रांजल। गुड इवनिंग सर, एक बार वो होमोलॉगस सीरीज वाला स्लाइड दिखा दो, लास्ट पॉइंट नोट करना था। बिल्कुल। जैन समैक नेचर बाहु होमोलॉगस सीरीज रिपीट कर दीजिए 100%। देवा बाहु पावार। सर आप स्पेशल क्लास किन वालों हो रखो सर, बहुत प्रैक्टिस हो रहा है। वो हमेशा है 7:40 सुबह राजा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, प्लीज एक्सप्लेन। आगे आएगा ओम। सर 12th वाले ये क्लास देख सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं। मॉक टेस्ट का सिलेबस क्या है बाहु? ये जो छोटी छोटी चीजें, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, यही है सब। चांद सपस, बहुत सारा आशीर्वाद रजनीश। प्रियांशु कुमार, चांद सपस गुरुजी, अब तो मेरे पापा भी आपके इतने बड़े फैन हो गए हैं कि वो भी डेली मेरे साथ आपकी क्लास अटेंड करते हैं। उनको बहुत सारा नमन, प्यार और नमस्कार बोलना। सर मॉक टेस्ट का क्या सिलेबस रहेगा? यही टेस्ट रहेगा। ये आज जैसे फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, डीयू पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीजें रहेंगी जो मैंने पढ़ाया है। हाइड्रोकार्बन नंबर, सैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज। क्या हाल चाल है? मी फ्रॉम हरियाणा, आलोक सिंह। बहुत बढ़िया आलोक, मैं भी अच्छा हूँ। प्लीज डाउट ग्रुप का एक 5 टाइम रख दीजिए। बहुत ग्रुप में मैसेज आ जाते हैं, वहां पे 3-4 मैंने बना रखे हैं। जो फालतू की बात करेगा उसको हटा दूंगा मैं। और मैंने ग्रुप एडमिन बना रखे हैं। ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट क्या होता है सर? आई एम नया, इनऑर्गेनिक नहीं देखा, प्लीज बता दो। बेटा एक तो ग्राउंड स्टेट होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैक्सिमम, हर एक एटम मैक्सिमम बॉन्ड बनाना चाहता है। तो साहब वो एनर्जी लेकर एक्साइटेड स्टेट में जाता है जहां मैक्सिमम बॉन्ड बनाए, क्योंकि बॉन्ड बनना सबसे ज्यादा है एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी, और सिस्टम उसका सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। राम राम, कैसे हो आप? अच्छा हूँ आदित्य। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? अभी कुछ नहीं, जो मैं करा रहा हूँ वही करनी है, आगे बहुत सारे आपको मटेरियल दूंगा। सर ये वाला बता दो प्लीज। प्लीज कह रहा है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है बच्चा, और इसने मेरे को व्हाट्सएप पर भी भेजा था, लेकिन मैंने इसको, हाँ मैंने कहा बताऊंगा। देखो जरा बच्चे का क्वेश्चन ये है, सब बच्चे आ जाएं। इसीलिए मैं 5-10 मिनट पहले आ गया कि डाउट पूछ सकूं, बच्चों से बात कर सकता हूं थोड़ा सा। कल से 2 मिनट और पहले आ जाऊंगा मैं तो। ये देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन साहब ये है। पता है जिसको टेट्राहेड्रल वो समझना है तो आज अचीवर फेज में अभी स्टार्ट होगा, आपके बाद जो क्लास आती है वो 6 बजे वाली।
इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाए 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, 1 सिग्मा, इसका भी sp2 है। ये CH2 है तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, sp3 है। ये राजा चाहे बॉन्ड सिंगल हो, चाहे डबल हो, चाहे ट्रिपल हो, सिग्मा हमेशा एक होता है। ये भी sp है। बताओ यहां पर क्या है, सिग्मा आजू में 2 सिग्मा sp है। मैंने कहा था यदि आपके पास 2 ही सिग्मा बॉन्ड हैं तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगा। आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp2 होगा। 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3 होगा। सर लास्ट क्लास कैंसिल हो गई थी क्या नेटवर्क के कारण? कभी नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारे गांव आके पढ़ाना देन पड़े चाहे, कभी नहीं होने दो। सर मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, कैसे ऐड हो सकता हूँ? जाकर ऐड हो ले दोस्त, बच्चों से लिंक मांग ले और उस पर जाके क्लिक कर ले और उस पर जाके ऐड हो जाए। सर मैंने मेरे दोस्त को टेट्राहेड्रल के बारे में बताया और वो नाली में जा गिरा। बिल्कुल दोस्त क्या बेटा, बड़े बड़े लोग जा गिरेंगे। थैंक यू फॉर टेकिंग माय डाउट फर्स्ट टाइम। ओ माय गॉड, किसी ने नहीं लिया था क्या आज से पहले? सर आज मोहल्ले में कुछ बोलने वाली बात बताइएगा। बिल्कुल 100%। सर आप सबसे बेस्ट हो बाहू, वी लव यू। सैम सैम राजाओ। सर मैं आपके ग्रुप में नहीं हूँ, ठीक है सर। टेल मी टेलीग्राम ग्रुप, बच्चे बता देंगे सब ग्रुप। ग्रुप लिंक दिलवा दो बाहू, भाई साहब हर बच्चा डालता है वहां पर। सर आपका डिस्कशन ग्रुप है क्या? बिल्कुल है भाई साहब, सब है भाई साहब। तान्या तान्या सब है। चंद सफर सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जुनून एक जिद आ गई है पढ़ने की, सीखने की। बहुत बढ़िया, तो बढ़िया बात हो गई राजा। मेरे कारण किसी में जुनून और जिद आ गई तो इससे बड़ी चीज क्या है? सर यू आर गॉड ऑफ ओसी। थैंक यू मैक ओसी स्ट्रॉन्ग। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, फिर आप फील आ जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। वेरी गुड इवनिंग बाहू, आई एम फ्रॉम लातूर महाराष्ट्र। भाऊ मैं, अब आप आओगे मेरे घर जब मैं सिलेक्शन होगा? बिल्कुल आऊंगा। वहाँ मेरे दो दोस्त रहते हैं, 2 दोस्त रहते हैं, 3 दोस्त रहते हैं। सर लिविंग टेंडेंसी एटम की होती है या बॉन्ड की? एटम की राजा। बॉन्ड टूटकर एटम की और ग्रुप की होती है। पाए लागू भाव कैसे हैं? मजा ही आ गया आपने अपने केमिस्ट्री में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और मेहनत करो, खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। सर नर्चर वाले के लिए अलग ग्रुप बना दो प्लीज, उसी में डिस्कस करें सब बच्चे। अलग अलग क्या होता है? सर कैन यू प्राइवेट एक ही रखो, उसमें अपना डाउट डालो, उसमें डिस्कस करो भाई साहब। नर्चर वालों को नहीं आए तो सीनियर, सीनियर को नहीं आए तो मैं, फिर कैन यू प्रोवाइड में द ग्रुप ऑफ लिंक? सब करवा देंगे भाई। नमस्ते चंद सर, गुड आफ्टरनून सर। मॉड्यूल दे दो, अब बहुत पढ़ लिया है। अरे कहाँ पढ़ लिया अभी, मॉड्यूल का टाइम आते ही एक साथ ही नर्चर का सारा मटेरियल दे दूंगा। सर बॉन्ड बनाने के लिए 5,000 लगाने होंगे, इससे क्या मतलब है? अरे एक इलेक्ट्रॉन को मैंने 5,000 बोला है। अगर दोनों करेक्ट हैं तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्या पूछ रहा है देखते हैं। डिफरेंस कुछ नहीं है, दोनों NH2 है। ये एक तो NH3 नहीं है, NH2 है भाई। NH3 कैसे हो जाएगा? नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना सकता है, NH2 है। दोनों को सेम साइड लिया, अपोजिट साइड लिया, तेरी मर्जी है। तू अभी कुछ भी दिखा सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब, बैठे बैठे लिख रहे हैं। मैं यहाँ NCERT में से पढ़ लिया सारा, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर ग्रुप में ऐड कर दीजिए। गुड इवनिंग सर, कैन यू गिफ्ट द क्लास टू MWF? सॉरी दोस्त, आई एम रियली वेरी सॉरी, क्योंकि ये बैच न जाने कितने टीचर्स को ऐसे देखकर बनाया गया जहाँ टीचर्स की क्लास ना हो। मॉक टेस्ट में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आएंगे प्लीज टेल? यस आएंगे। मजा आ गया आज से पढ़कर। पहली लाइव क्लास देख रहा हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग देखने पर पूरा ऑर्गेनिक का फील आ गया है। यू आर द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। सच में तुम इमेजिनेशन को इग्नाइट कर दिया, सोचने का कॉन्सेप्ट बदल दिया है सर। थैंक यू लॉट, यू आर बेस्ट एवरी एरिया। लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत सारा प्यार। मॉड्यूल अपडेट सेक्शन में भी दे देंगे ना? बिल्कुल दे दूंगा राजा। मैंने मैसेज किया था, आपने रिप्लाई किया। फीलिंग सेलिब्रिटी, लव यू साहिब। मैं तो सबको करता हूँ। लिविंग टेंडेंसी का मतलब क्या है? बहुत सारा अभी आएगा, आज ही आएगा। डोंट वांट टू एनीथिंग बिकॉज आई वांट टू बिकम लाइक यू सर, बस आप मुझे जैसे बना दीजिएगा। भाई साहब मैसेज यहाँ पर लिख रहे हैं सबका सब। चलिए, क्या सब लोग आ चुके हैं क्या? ये सब बच्चे देखो कैसे हैं भाई साहब, कैसे बच्चे हैं, फटाफट यहाँ पे लिंक डाल रहे हैं कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये हैं मेरे लाल, ये हैं मेरे लाल।
जिनको थोड़ा सा इशारा करते भाई साहब कहते हैं जान दे देंगे। ये देखो, तो ये देखो साहिब। और आज हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हैं हम लोग। और बहुत ज्यादा तो नहीं, बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट आज का है। डाउट है वो ले लेके आ जाया करो और यहाँ पे डाल दिया करो। मैं 5 मिनट पहले आऊंगा तो आप लोगों को पहले डाउट ले लिया करूंगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर दिया करेंगे। ठीक है राजाओ, मैं जल्दी से आपको डाउट बताने लग गया था। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक फाइल ऐड कर देता हूँ। मैं आज तुम्हारे लिए बहुत तगड़ी तगड़ी चीजें लेके आया हूँ, तुम लोगों ने अपने जमाने में कभी सोचा नहीं होगा। अरे यार क्या है ये निकला है, गलत टिक होते ये निकला है। यूपीएससी पार्ट फर्स्ट होमोलोगस सीरीज 2। आज बहुत सारी चीजें अपन लोग पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नई चीजें पढ़ेंगे राजाओ। बहुत बेसिक आज का लेक्चर किसी हालात में मिस नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का, जल्दी से। और मैंने आपको पता है अभी ग्रुप पे मैसेज डाला था मैंने कि भाई साहब कोई आज मैसेज, कोई 11th क्लास का बच्चा कभी भी ये क्लास मिस ना करे, कंसेप्चुअल कोर्स फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि ये होमोलोगस सीरीज और ये हर जगह डिस्कस नहीं होता है, केवल आप लोगों के लिए होता है। डीयू अभी आ जाएगा, जिस दिन डीयू पढ़ लेगा बेटा तू, एक दिन देखना क्या तेरे हालात होंगे, कहेगा सर मैंने आज नया जीवन मिल गया है। ठीक है, सभी बच्चे एक बार अंगूठा दिखा दे मेरे को, और बहुत जल्दी अंगूठे दिखा दें, करीबन 5 लाख अंगूठे, और फटाफट पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। 5 लाख अंगूठे, समझ मार। और अपन लोग बहुत जल्दी अभी पढ़ने वाले हैं। और सब लंबी सांस ले लें, रात की गंदी सांसों को बाहर छोड़ दें। हाँ करेंगे भाई साहब, समझ मारा है। और जबरदस्त पढ़ेंगे। चलो होमोलोगस सीरीज बताओ क्या क्या पढ़ाया था। पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ाया आपको, फिर हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पढ़ाया। इसके बाद आपको पता है मैंने क्या पढ़ाया था, हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स पढ़ाया। इसके बाद समझ मारना, इसके बाद कल से मैं यहाँ कान में बाली डाल के आया करूंगा, एक कान में बाली और गले में रुमाल बांध के। देखो जरा, उससे ज्यादा समझ में आएगा। देखिए जरा क्या, और टाई लगा के, कान में बाली एक गले में रुमाल। दुनिया में ऐसा कंपाउंड मीजो होता है। देखें जरा क्या है, सुने जरा क्या होगा, देखो जरा क्या। मेरी बात को सुनना। मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूं कि जैसे राशि बहन आने वाली, आपको पता है राशि बहन और ये सब क्लास अपनी अटेंड करने वाले हैं बहुत जल्दी। राशि बहन और ये सब लोग आने वाले हैं, क्लास अटेंड करेंगे। राशि बहन, कोकिला और ये सब अन अकेडमी पर, समझ मारे, गोपी बहू सब आएंगे ये लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब सुनो, यहां से मैं आपको क्या कह रहा था साहब, आप लोगों को मैंने क्या क्या बताया पता है आपको? मैंने बताया साहब, सबसे पहले दिन बताया कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। भाई वॉलर ने क्या कहा साहब, 1 डिग्री कार्बन क्या है, 2 डिग्री कार्बन क्या है, 3 डिग्री कार्बन क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है। समझ मारना। चलिए मैं पहला एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूं। मेरे को एक बात बताएंगे साहब, आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आया हूं, सब बच्चे बताएंगे ये वाली बात मेरे को, सब बच्चे ये वाली बात बताएंगे। कोई भी बच्चा हो ये बात मुझे जरूर बताएगा। चलिए बताइए, पहला बताइए, ए आंसर देना है एक, तो एक बी देना है, दो में से देना है। मैं पूछूंगा ये कंपाउंड सैचुरेटेड है तो ए आंसर देंगे, अनसैचुरेटेड है तो बी आंसर देंगे। बताएंगे ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है, फटाफट आंसर देंगे। ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, फटाफट आंसर देंगे। 89% बच्चों ने सही आंसर दिया। मैं सर ये है नर्चर। मैं पूछता हूं इसमें नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, पोल दे रहा हूं। नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने, एक है तो ए, दो है तो बी, तीन है तो सी। ओलिफिनिक बॉन्ड
नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? फैल गए? फैल गए? चलिए, 47% बच्चों ने दिया है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? पॉल दे रहा हूं, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं? 84% बच्चों ने दिया है साहब। एसिटाइलिनिक बॉन्ड सही दिया है साहब, एक ही है। चलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? चेक कर रहा हूं तुम लोगों को, तुम लोगों में आज कितना पुदीना है। ये क्वेश्चन ओलिफिनिक वाला केवल 47% बच्चों ने दिया था, ये गलत बात है। ये बात सही है, ये भी बहुत सही दिया था, समझ मारना। लेकिन ये देखो, ये बहुत गलत बात है। आप लोग इसमें 67% बंदों ने दिया जाए। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 3 है। मैं आपसे पूछूं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? अरे क्या हो रहा है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं पॉल? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? बहुत सारे बच्चों ने फीचर नाम के पीछे एस के सी लिख रखा है। बहुत सारा प्यार दे रहे बच्चे। कुछ बच्चों ने और सर लोगों के साथ एस के सी को लिख रखा है, ये भी बहुत बढ़िया बात है। हमारे भाइयों के साथ मेरा भी नाम देखो जरा क्या है, सुनो जरा क्या है। पोल नहीं आया, कर लो झूठ। कितने इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? देख के झूठ बोल के और कर दिया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। एटी 4% बच्चों ने सही आंसर दिया। 84% बच्चों ने, 84% बच्चों ने सही आंसर दिया है। ठीक है, 84% बच्चों ने सही आंसर दिया है। अब बच्चे समझेंगे जरा क्या है, सुने। अब बहुत ढंग से सुनेंगे। कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया होगा, भाई साहब सारे करेक्ट किए होंगे। मेरी बात को सुनना जरा क्या है। अब बहुत ढंग से, जिन बच्चों की पिछले में थोड़ा सा क्लास भी दिक्कत आ गई थी, सुनो जरा क्या है। राजाओं, यदि किसी कंपाउंड में एक एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, प्लीज, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या तो डबल आ जाए या ट्रिपल आ जाए या दोनों आ जाए, तो ऐसा कंपाउंड हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ऐसा कंपाउंड हमेशा कैसा होगा साहब? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। यदि एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या एटलीस्ट एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसा कंपाउंड क्या होगा साहब? अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसा कंपाउंड क्या होगा? अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो इसमें एक डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है साहब, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। दूसरा मैंने आपसे पूछा ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड ये होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसे कहते हैं ओलिफिनिक बॉन्ड। क्या कहते हैं? ओलिफिनिक बॉन्ड। ओलिफिनिक बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये ओलिफिनिक बॉन्ड एक ही है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही कहलाता है। केवल और 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 केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही ओलिफिनिक होता है। समझ मारना। ये देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसे ओलिफिनिक नहीं कहेंगे, ये सिंपल डबल बॉन्ड है, इसे ओलिफिनिक नहीं कहेंगे, ये सिंपल डबल बॉन्ड है। और ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसे हम लोग कहेंगे एसिटाइलिनिक। क्या कहेंगे?
एसिटाइलेनिक बॉन्ड, और ये कितना है साहब, एक है। लेकिन मैं आप लोगों से पूछूं, बताओ नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? तो एक डबल बॉन्ड ये है, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल डबल बॉन्ड सारे हैं, ओलिफिनिक उसमें से ये है। बोलो है ना, समझ मारना। नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड पूछ लो, नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड पूछ लूं आप लोगों से, नंबर ऑफ टोटल पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, शुभ जी से बात हो रही है? हाँ बताओ नंबर। सर मैं हाँ बताइए। HDFC बैंक से बात कर रही हूँ। हाँ दोबारा फोन मत करना यहाँ पर, देखो जरा क्या है, HDFC बैंक से। देखो साहब क्या डिस्टर्ब करिए, देखो यहाँ पे इतना खतरनाक नशे में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तीन। और साहब यहाँ पर कितना हो गया, एक दो पाई बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड पूछे तो तीन है, और टोटल पाई बॉन्ड पूछे, टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड, टोटल पाई बॉन्ड पूछे, समझ में, टोटल पाई बॉन्ड पूछे तो बताओ यहाँ पर कितने हो गए, दो पाई बॉन्ड ये और सब में एक एक, तो टोटल 5 हो गए। अरे बोलो हाँ है ना, ये तो कर लोगे ना। चलिए साहब कोई बात नहीं, होता है लाइफ में बहुत। अगला क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और मेरे राजाओं के लिए कराऊंगा, और वो क्वेश्चन मुझे पता है ये बच्चे 100% आज सही करने वाले हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जो किसी को एक बार बात को बता दो तो किसी को छोड़ते नहीं हैं। मैंने इनको बहुत बार देखा है, ये बहुत सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं अन अकेडमी के। देखो जरा क्या है, चलिए जरा क्या है बताओ। हाँ यार HDFC बैंक से बोल रहे हो, मैं क्या करूं, बोल रहे हो तो मत बोल। देखो जरा क्या है, सुनो जरा क्या, यहां पर देखो जरा क्या, गरीबी में HDFC बैंक वाले फोन कर रहे हैं, यहाँ पैसा नहीं है जहर खाने को और बैंक से बोल रहे हैं। देखो जरा क्या, सुनो मेरे को एक बात सुन बताइए, इसमें मैं आप लोगों से बात करूं, इसमें ये कंपाउंड सैचुरेटेड कंपाउंड है या अनसैचुरेटेड कंपाउंड है? अब सारे आंसर 90% से ऊपर, सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी, सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी। अरे यार ये पोल में आज क्या दिक्कत हो रही है, कोई ना कोई। सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी, पोल में दिक्कत आ रही है। सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी। आया ही नहीं पोल, क्या सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी। पोल में कोई दिक्कत आ रही है आज, बहु पोल में दिक्कत है। देखो जरा क्या है, सुनिए, वही कहीं ना कहीं दिक्कत आई है दोस्तों के साथ, मैसेज नहीं कर पा रहे, केवल सुनते रहें, कोई बात नहीं। मुझे आप सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं क्या सब बच्चे, सुन पा रहे हैं क्या, सुन पा रहे हैं तो बताओ एक बार ग्रुप पे आप लोग में पढ़ाना। हाँ हाँ आगे 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 आ गए आ गए आ गए आ गए, पोल नहीं आया। सुनो 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 सुनो, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है तो सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी। सैचुरेटेड है तो ए, अनसैचुरेटेड है तो बी। अब आया है पोल 94% ने दिया है, समझो 94% ने, समझ मारा ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन दिया है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इसमें नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड बताओ, अब बताओ फटाफट, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड कितने हैं? 5-5 सेकंड के पोल करवा रहा हूं यार, क्या है 77% आया यार। नंबर ऑफ ऑल एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, क्या यार, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ एसिटाइलिनिक बॉन्ड कितने हैं, नंबर ऑफ एसिटाइलिन 88% आया है। मैं पूछ रहा हूं ये कंपाउंड सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड, दोबारा पूछ रहा हूं, सैचुरेटेड तो ए, अनसैचुरेटेड तो बी। चेक कर रहा हूं 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 94%। मेरे को बताएंगे जरा क्या है, मैं बता रहा हूं ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड
एमाइड ग्रुप के कारण है। ये बात सही है या गलत है? ये ग्रुप एमाइड ग्रुप के कारण अनसैचुरेटेड है, ये ट्रू है या फॉल्स है? 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 मैं कह रहा हूं एमाइड के कारण ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। कैसा है? 74% कैसे दे सकते हो? एमाइड के कारण थोड़ी है, ये तो साहब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के कारण है। मैं आपसे पूछ रहा हूं इस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अरे डबल काउंट करना है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? पागल हो गए क्या सारे बच्चे? इस कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पूछ रहा हूं भाई साहब, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, इस कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? इस कंपाउंड में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने? नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, यार ये तो गलत बात है, समझ मारा है? इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने? चलो पाई बॉन्ड बताओ, पाई बॉन्ड कितने हैं? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं? पाई बॉन्ड देखो, एक पाई बॉन्ड ये है, एक पाई बॉन्ड ये है, ऐसे काउंट करो पाई बॉन्ड काउंट कर। गलत कर रहे हो, जल्दबाजी करने के लिए, रैंक लाने के लिए काउंट गलत कर देते हैं। 70% बच्चों ने, 68% ने सही दिया। यार ये गलत बात है, समझ मारा ना? चलो वैसे बहुत सही आंसर आए, 94 तक आए हैं, 88 90 आए, लेकिन फिर मैं चाहता हूं कि हर आपका क्या रहे साहब, इतना ही ऊपर ही आना चाहिए सबका सब। हाँ कोई बात नहीं है, पोल नहीं आ रहा, ठीक है, आपको बहाना ठीक मिल रहा है, ये पोल नहीं आ रहा है, हाँ बनाओ बहाने। होमोलॉगस सीरीज, और बहुत सारे क्वेश्चन बाद में करेंगे। होमोलॉगस सीरीज आगे बहुत सारे आएंगे, बहुत प्रैक्टिस करा दिए। होमोलॉगस सीरीज कोई बात नहीं, होमोलॉगस सीरीज, समझ में आ रहा है? आप लोगों ने ये सब लिख लिया था, और मैं समझाता हूं अब होमोलॉगस सीरीज का मतलब क्या है। होमोलॉगस सीरीज वो होता है जिसमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, हमेशा फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा साहब? समझ मारा? हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। होमोलॉगस सीरीज है, उसमें हमेशा फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। होमोलॉगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। जैसे ये आपके सामने एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, आज बताऊंगा फंक्शनल ग्रुप, ये एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप है, ये प्राइमरी है, इसके बाद ये सेकेंडरी है, इसके बाद ये टर्सरी है, ऐसे बताऊंगा आप लोगों को, समझ मारना? ये प्राइमरी होमोलॉगस है, इसका ये सेकेंडरी, ये दूसरा सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, समझ मारना? दो होमोलॉगस के बीच में एक CH2 का डिफरेंस होता है। चलो समझाता हूं। होमोलॉगस सीरीज सुनो जरा क्या है। मान लो ये आप लोगों के सामने CH3OH है, ये अल्कोहल का प्राइमरी होमोलॉगस है, इसका सेकंड होमोलॉगस होगा, ये CH2 लगा दो एक, और जैसे एक CH2 लगा दोगे तो ये सेकंड होमोलॉगस हो जाएगा, ये सेकंड होमोलॉगस हो जाएगा। फिर एक CH2 और लगा दो, ये भी एक होमोलॉगस है, इसके अंदर एक CH2 और लगा दो, ये भी होमोलॉगस है, समझ मारना? इसमें साहब यहां से ये आया, यहां से ये आया, यहां से आया, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, एक एक CH2 बढ़ाते रहो। ये इसका पहला है, ये इसका दूसरा है, ये इसका पहला है, मतलब अल्कोहल का ये प्राइमरी मेंबर है, ये सेकेंडरी मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, ये फोर्थ मेंबर है। तो हमेशा क्या होता है, एक दो के बीच में CH2 का होगा, ये डायरेक्ट इसका चौथा हो जाएगा, ये डायरेक्ट इसका तीसरा हो जाएगा, ये दूसरा है साहब। तो दो होमोलॉगस के बीच में CH2 का अंतर होता है, एक तो जब दो होमोलॉगस के बीच में CH2 का अंतर होता है, एक तो ये बात है। दो होमोलॉगस के बीच में CH2 का अंतर होता है, तो इसके बीच में और इसके बीच में 14 ग्राम का मास का एड का डिफरेंस है, 14 ग्राम मास का डिफरेंस है, इसके बीच में और इसमें बीच में 14 ग्राम मास का डिफरेंस है।
और सबका फंक्शनल ग्रुप सेम है। तो जब फंक्शनल ग्रुप सेम है, सेम फंक्शनल ग्रुप, बताऊंगा क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, क्योंकि सब फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, किसी की केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है, समझ मारना, केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करता है। तो सब केमिकल प्रॉपर्टी को डिसाइड करेगा, तो इसका सेम हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। लेकिन इसके बीच में बताओ मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है, इसके बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है, इसके बीच में मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। जब मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है तो एक अंतर और आ गया साहब, मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है इनके बीच में, 14 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस है। जब 14 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट का डिफरेंस आ जाए ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो जाएगी बहुत सारी, जैसे फिजिकल में जैसे बॉइलिंग पॉइंट और ये सब का सब है ना, वो प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी, समझ में आ रहा है, जो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और दुनिया का कोई भी होमोलोगस होता है उसकी डीयू सेम होती है, डीयू का मतलब होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। मत पूछना ये क्या है, थोड़ा सा इंतजार करें, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जस्ट आप फील करें कि साहब इस टाइप की सीरीज है, आपके दादाजी थे वो प्राइमरी होमोलोगस है, या आपका छोटा भाई प्राइमरी होमोलोगस है, आप दूसरे होमोलोगस हैं, फिर आपके पापा तीसरे हैं, बड़े पापा चौथे हैं, फिर दादाजी पांचवें हैं, समझ मारना, दादाजी के बड़े भाई छठे हैं, समझ मारना, ये सब का सब होमोलोगस सीरीज है। चलिए आगे भाई साहब, ये देखो, ये देखिए, आइए हम लोग बात करें, जूम कर देता हूं जिन दोस्तों को, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनको दिखता नहीं है अच्छी चीजें, उनके लिए जूम, और वैसे बाहर भी कर दूंगा तो भी मेरे दोस्तों को दिखा। ये एल्केन है, एल्केन, एल्केन CH4, पता है आपको, आज मैं बता देता हूं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, किसी कंपाउंड में आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछा जाए कितने फंक्शनल ग्रुप हैं, और उसमें एक एल्कीन आ जाए एक एल्काइन आ जाए, तो ये डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे CH4 एल्केन का प्राइमरी मेंबर है, तो इससे आगे वाला क्या हो जाएगा, CH4 है तो C2H6, एक कार्बन एक CH2 बढ़ा दो तो C2H6 दूसरा मेंबर हो गया, फिर C3H8 तीसरा मेंबर हो गया। तो ये क्या है, होमोलोगस है। जैसे एल्किन, एल्किन का प्राइमरी होमोलोगस ये है CS2 डबल बॉन्ड CH2, एक साथ इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लिखेंगे तो C2H4 लिख दो, अरे बोलो है ना। तो आप लोग जैसे ही देखेंगे साहब C2H4, तो इसको क्या कहेंगे, C2H4 इसका प्राइमरी है, तो C3H6 का सेकेंडरी है, C4H8 का टर्सरी है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक कर चुका है, इस दौरान ऑपरेटर शायद ले चुका था खाली पेट अनार का जूस। C4H8 इसका टर्सरी है। आगे एल्कोहल देखो, CH3OH प्राइमरी है, CH3CH2OH सेकेंडरी है, CH3CH2CH2OH इसका तीसरा है, थर्ड है। एसिड में देखो, ये प्राइमरी एसिड है, CH3CH2 सेकेंडरी है, CH3CH2CH2 ये तीसरा है, इसका तीसरा मेंबर है, बोलो हाँ ना। एस्टर में देखो, ये प्राइमरी एस्टर, ये सेकेंडरी, ये टर्सरी, ये सारे होमोलोगस है, होमोलोगस, इन्हें कहते हैं साहब आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, मतलब होमोलोगस हमेशा एक ही सीरीज के होते हैं, फंक्शन ग्रुप सेम रहता है, सेम फंक्शन ग्रुप है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, दो होमोलोगस के बीच में CH2 का अंतर होता है, ये कहलाता है होमोलोगस, बोलो हाँ ना, होमोलोगस कहलाते हैं, ये कहलाते हैं होमोलोगस। आपको नोट करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल करा देता हूं, एक कल वो करा चुका था, एग्जांपल लिख दें पहला, होमोलोगस के लिए बहुत साधारण एग्जांपल है, ये तो है फर्स्ट, ये सेकंड, साथ के साथ बहुत तगड़ा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है अब, ये सेकंड, ये थर्ड, समझ मारना, बात ना करें यहां पर। ये फॉर्मिक एसिड है प्राइमरी, ये इसका दूसरा हो जाएगा,
समझ मारना, ये ऐसे CH3NH2 प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। सब नोट करना है, ये तो नोट करना ही है। ये नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत, नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत। खून से हेडिंग लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। बहुत सारे बच्चे टॉपी दे रहे हैं, आप अपने फेवरेट टीचर को टॉपी भी दे सकते हैं। सभी बच्चे फॉलो जरूर करो, सभी बच्चे टॉपी भी दे सकते हैं। लिख लिया क्या? लिख लिया। बड़ा हेडिंग लगा दो फंक्शनल ग्रुप, बड़ा हेडिंग लगा दो फंक्शनल ग्रुप, डेडिकेशन, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग लगा दें फंक्शनल ग्रुप, हेडिंग लगा दें फंक्शनल ग्रुप, नया पेज, नई हेडिंग, नई शुरुआत, नई एनर्जी के साथ कॉपी पेन को जमीन पर पटक दें और बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, लेकिन हाथ अपना होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप। चलिए, चलिए फंक्शनल ग्रुप के बारे में आपको मैं बात बताता हूं। ये बहुत तगड़ा टॉपिक है, बहुत तगड़ा। क्या है सर फंक्शनल ग्रुप? इस केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है फंक्शनल ग्रुप? पैराफिन बताया तो था, एल्केन को पिछले में लिखवा चुका हूं सब कॉपी में। कॉपी को बढ़िया मेंटेन रखेंगे। क्या मतलब सर फंक्शनल ग्रुप का? फंक्शनल ग्रुप का मतलब केमिस्ट्री को बनाने वाले ये हैं, ड्राइवर ये हैं केमिस्ट्री के। फंक्शनल ग्रुप, दिल से नाम लो, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल, फंक्शनल मतलब फंक्शनलिटी से, कार्यवाहक, काम करने वाले, समझ मारना। फंक्शनल ग्रुप जो उसकी फंक्शनलिटी को कंट्रोल करते हैं, समझ मारना, उसकी फंक्शनलिटी को कंट्रोल करते हैं। जो कुछ काम करता है, जिसके कारण करता है, वो फंक्शनलिटी को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा दिमाग का क्या करना है, हमारा दिमाग है वो फंक्शनल है, समझ मारना। सुने जरा क्या है सर, क्या मतलब है फंक्शनल ग्रुप का? बहुत तगड़ा पढ़ेंगे सभी बच्चे, बहुत तगड़ा। कैसे केमिस्ट्री बनती है साहब फंक्शनल ग्रुप के बारे में तुम लोगों ने नाम सुना होगा ऐसे। क्या आप लोगों ने ऐसे नाम सुना है? एक एसिड होता है साहब, एसिड, ऐसे नाम सुना? एसिड, ऐसे छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, इसके बाद एनहाइड्राइड, इसके बाद एस्टर, इसके बाद एसिड हैलाइड,
इसके बाद एमाइड, ये सब एसिड, ये सल्फोनिक एसिड, ये एनहाइड्राइड, ये एस्टर, ये एसिड हैलाइड, ये एमाइड। समझ में आ रहा है? सुना है कभी? सुना है? सी फॉर साइनाइड। जो पुराने बच्चे पहले सिलेबस करके गए थे वो भी आ जाएं भैया, वो भी ये क्लासें पूरी करेंगे। और सुबह की जो क्लास है आईयूपीएससी की, वो बच्चे, कल मैं आईयूपीएससी का डिस्कशन आज भी करा था स्पेशल क्लास में, वो जो पुराने बच्चे आईयूपीएससी तक पढ़ के आए थे वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ मारना? साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब कैसा सुना है? ऐसा क्या होते हैं? सुनिए जरा क्या है। आप लोगों ने कभी नाम सुना है आर और ऐसे आर, आर के आगे ऐसे, इसे कहते हैं एल्काइल। आर का मतलब सुना है? आर, एल्काइल, नाम सुना है? चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुना तो सुनो जरा, ये आर है, आर, इसे कहते हैं एल्काइल। ये आर और इसे कहते हैं हम लोग एल्काइल। एल्काइल, आर और इसे कहेंगे साहब एल्काइल। तो सुनो सर, इसका मतलब क्या आर का और इसका मतलब एल्काइल का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूं। आर, आर कहते हैं साहब, इसे कहते हैं एल्काइल। कहीं भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे आर लिखा मिले तो आर का मतलब होता है फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। कार्बन हाइड्रोजन चेन का जो ढांचा होता है उसे हम लोग आर कहते हैं, फ्रेमवर्क ऑफ कार्बन हाइड्रोजन चेन। समझ मारने में बताऊं, अभी कुछ नहीं याद करना, मैं बता रहा हूं होता क्या है। देखिए साहब क्या है, केमिस्ट्री कैसे कैसे आई आपको फील करवाता हूं मैं। मान लो आपके पास, आपको पहले दिन से यह तो पता लग गया कि साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है, बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है साहब, बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है साहब, बड़े बड़े कंपाउंड बनाता है साहब। आपको सिखाया, रिंग बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं साहब, सब बनते हैं। आपके पास ये कार्बन की चेन है, मान लीजिए कितने कार्बन की ले लो, और ये साहब ये कार्बन की एक चेन थी, इतनी बड़ी ना लिखकर हम लोग इसे आर भी लिख सकते हैं। कैसे, कब लिखेंगे? सुनो, ये कार्बन है और इस कार्बन से साहब यहां पर हाइड्रोजन लग रहा है, यहां हाइड्रोजन लग रहा है, यहां हाइड्रोजन लग रहा है, सब जगह हाइड्रोजन लग रहा है साहब। तो जैसे हम लोग देखेंगे साहब हाइड्रोजन लग रहा है, इसमें सुनिए जरा क्या है, सुनो। ये जैसे हम लोग देखेंगे, ये कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त। क्या हुआ साहब, आपको मैं पहले दिन से सिखा रहा हूं, कार्बन ने इस हाइड्रोजन को अप्रोच किया था कि हम ऐसे ही बैठे रहते हैं, इसकी बजाय हम लोग कुछ करते हैं बाबा टी स्टॉल पे। दोनों ने फैसला किया, कार्बन ने हाइड्रोजन से कहा तुम मुझे 5,000 रुपए दो, हाइड्रोजन ने कहा तुम भी मुझे 5,000 रुपए दो। बताओ बॉन्ड कितने से बना है? 10,000 से। कुछ बच्चे कहते हैं 5,000 का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन को मान रहा हूं मैं तुम्हें सिखाने के लिए यार, समझ मारना। तो टोटल बॉन्ड हमारा कितने से बना है साहब? 10,000 रुपए से। हुआ क्या साहब, दोनों ने बिल्कुल बराबर 5,000 रुपए लगाए, 10,000 से बॉन्ड बन गया। एक बॉन्ड तो साहब ये इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन ये 10,000 से। और आपको पता है कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और कोई चीज स्ट्रॉन्ग होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूटेगा नहीं, उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो टूटेगा। अरे बोलो है ना, ऐसा नहीं कि वो टूटेगा नहीं, टूटेगा। हम यदि उससे ज्यादा एनर्जी देंगे तो उसे टूटना ही पड़ेगा। आज मैं इस दीवार को धक्का मारूंगी, नहीं गिरेगी, लेकिन आज मैं जेसीबी लाऊं तो गिर जाएगी। जेसीबी इससे ज्यादा एनर्जी देती है, एनर्जी के बैरियर को क्रॉस कर जाएगी। स्टेबिलिटी किसी के रिलेटिव होती है भाई साहब, जो स्टेबल होता है, मान लो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग किसी के रिलेटिव है। कोई कहेगा विराट कोहली एक महान क्रिकेटर है, महान तो है, किसके रिलेटिव? जो बाकी हैं उनके रिलेटिव। अकेला होता तो क्या करता? अरे बोलो है ना, समझ मारना।
हम लोग रिलेटिव टर्म करते हैं। अब इसका मतलब ये है कि सर आपने तो कहा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग तो है लेकिन वो किसी दूसरे के रिलेटिव, वीक के रिलेटिव स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टूटेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा। यदि हम उसे एनर्जी ज्यादा देंगे तो वो बॉन्ड टूटेगा। समझ मार रहे? हम लोगों ने क्या किया साहब, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड था और आराम से ये नॉर्मल पेंटेन का मॉलिक्यूल था, एकदम बढ़िया से बाबा टी स्टॉल पे बढ़िया एंजॉय कर रहा था। आप लोगों ने इससे बात करी, क्या हाल चाल है पेंटेन, इसने आपके सामने थोड़ा सी बकवासबाजी करी, एटीट्यूड में जवाब दिया, और आपके सामने कोई इसने एटीट्यूड में जवाब दिया, आपने तुरंत एक्शन लिया और अपने पीछे की जेब से आपने एक डेल्टा निकाला, डेल्टा निकाला और उसे गर्म करने की धमकी दे डाली। डेल्टा का मतलब गर्म करने की धमकी। कह रहा तू ऐसे ही समझ रहा है, गर्म कर दूंगा, हीट। समझ मारना। और जैसे आप लोगों ने इसे डेल्टा दिखाकर इस बॉन्ड को गर्म करने की धमकी दी, और जैसे आप लोगों ने इसे एनर्जी दी, एनर्जी देते ही जैसे ही आप एनर्जी दोगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी आप एनर्जी देके बॉन्ड को तोड़ोगे तो बॉन्ड कैसा टूटता है, होमोलाइटिक। जैसे आप एनर्जी देके बॉन्ड को तोड़ेंगे, एनर्जी देके बॉन्ड को तोड़ेंगे तो यहां से बताओ बीच से बॉन्ड है साफ, यहां से बॉन्ड साफ हो गया, यहां से। और बताइए जब बॉन्ड बिल्कुल इक्वल पार्ट में टूटे, इक्वल पार्ट में टूटे तो इसे होमोलाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोलाइटिक। इसे क्या कहते हैं? होमोलाइटिक कहते हैं। जब बॉन्ड इक्वल पार्ट में टूटेगा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं साहब? होमोलाइटिक। इक्वल पार्ट में बॉन्ड को तोड़ा, जैसे आप लोगों ने यहां से एनर्जी दी, एनर्जी देते ही बॉन्ड यहां से साफ हो गया साहिब। जैसे एनर्जी दी, एनर्जी देते ही बीच से बॉन्ड साफ, यहां से साफ, यहां से साफ हो गया। समझ मारा? और साफ होते ही साफ इसके ऊपर क्या आ गया? एक रेडिकल बन गया। क्या बन गया? रेडिकल। समझ मारना, इसके ऊपर एक रेडिकल। पता है इसने कितने हजार लगाए थे? 5,000। इसने भी 5,000। और जैसे इसने देखो जरा, ये कार्बन की चैन ऐसी बन गई भाई साहब। इसने 5,000 दिए थे और वापिस इसके ऊपर 5,000 रुपए ही आ गए। इसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। और इधर एच अपना एक इलेक्ट्रॉन 5,000 लेके भाग गया। बताओ कोई किसी के इलेक्ट्रॉन लेकर भागा क्या? जितने हजार लगाए थे वापस उतने ही हजार वापस आ गए। इसने 5,000 रुपए लगाए थे, 5,000 वापस आ गए। और इसके पास क्या है साहब? इस कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गया है। इस कार्बन के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और पता है बहुत सारी थ्योरी आप लोगों को 11th में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर सिखाएंगे। उसमें से एक थ्योरी का नाम होता है OMOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये कहती है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसके स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है उसके स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। ऐसा मॉलिक्यूल ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ओड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं है। और पता है ये इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाती है साहब, तो ये इतना ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है, इस फ्री रेडिकल से जो दिख रहा है, इस फ्री रेडिकल से यहां पर एक वैलेंसी फ्री करता है, यहां से एक फ्री वैलेंसी कर देता है, वैलेंसी फ्री कर देता है, ऐसे फ्री वैलेंसी। और सबको गली में इनवाइट करता है, कहता आओ बॉन्ड बनाएं, आओ बॉन्ड बनाएं, आओ बॉन्ड बनाएं। और इसी का नाम है, अब इतने बड़े को हम लोग क्या लिख देते हैं साहब? एक साथ में आर, और आर पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसे कहते हैं साहब रेडिकल, और इसको कहते हैं साहब एल्काइल। एल्काइल, एल्क का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये सब लिखवाऊंगा आगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम। और इस पर एक वैलेंसी फ्री है तो इसमें बताओ YL लगा देते हैं, एल्काइल। एल्काइल इसे लिखते हैं एल्काइल। समझ मारना, एल्काइल। इसके पास वैलेंसी फ्री होती है और इसे कहते हैं साहब आओ बॉन्ड बनाएं, आओ बॉन्ड बनाएं। समझ मान, आओ बॉन्ड बनाए। और इसी को पता साहब क्या? बात तो सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो, बात तो सुनो। इसमें क्या होता है, इसे एक साथ में क्या लिख देते हैं साहब? इसको लिखते हैं आर। क्या लिख देते हैं? आर, आर। और इसे एर को लिखते हैं एल्काइल, एल्क, एल्क। और पीछे YL, एल्क का मतलब होता है कार्बन। यदि इसमें 5 कार्बन है तो पेंट, और पीछे लगा देंगे YL, पेंटाइल। इसके अंदर 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूट, पीछे लगा देंगे YL, ब्यूटाइल। इसमें 6 कार्बन है तो लिखेंगे हेक्स, YL, हेक्साइल। इसमें 7 कार्बन है तो हेप्ट, हेप्टाइल। समझ मारना,
हैप्टाइल, हैप्टाइल, समझ में आ रहा है? हैप्टाइल, समझ में आ रहा ना? ये है हैप्टाइल, हैप्टाइल, ये कहलाता है साहब हैप्टाइल। ठीक है, इस तरीके से कहलाता है, पता है। और अब केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कैसे आई, पता है? ये पूरे दिन गली में ऐसे खड़ा करता रहता है साहब, खड़ा रहता है और कहता आओ बॉन्ड बनाएं, आओ बॉन्ड बनाएं, आओ बॉन्ड बनाएं। एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एक दिन यहीं पर खड़ा था गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी, उसके पास भी अनपढ़ इलेक्ट्रॉन है, वो भी इधर कह रहा आओ बॉन्ड बनाएं। और दोनों ने कहा आंखों ही आंखों में मुस्कुराए और आओ बॉन्ड बनाए कहते ही आपके एक टॉपिक आ जाएगा एसिड। भाई साहब पूरा एसिड केमिस्ट्री में पढ़ोगे, पता। उन्होंने तो आओ बॉन्ड बनाए कहा और उसके चक्कर में आपको सब पढ़ना पड़ता है। ये कह रहा था आओ बॉन्ड बनाए, एक दिन छोटा भाई सल्फोनिक एसिड खड़ा था, इसके साथ बॉन्ड बना दिया सल्फोनिक एसिड। भाई साहब पूरी ऑर्गेनिक। एक दिन यहां पर खड़ा था साहब एस्टर, तो आपको पूरा एस्टर पढ़ना पड़ेगा। एक दिन लग गया साहब यहां पर एमाइड, एमाइड पढ़ना पड़ेगा। एक दिन आपको लग गया साइनाइड, साइनाइड पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पढ़ना पड़ा आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड पढ़ना पड़ेगा। एक दिन पढ़ना पड़ेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड पढ़ना पड़ा। एक दिन कीटोन, कीटोन पढ़ना पड़ा। एक दिन पढ़ना पड़ेगा अल्कोहल, पढ़ना पड़ा। एक दिन पढ़ना पड़ा थायो अल्कोहल। वैसे जैसे बताओ यहां पर साहब एक फ्री वैलेंसी है और आओ बॉन्ड बनाए, नए नए फंक्शनल ग्रुप आते रहते हैं, वैसे वैसे नई नई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती रहती है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बनाने वाले कौन है? फंक्शनल ग्रुप। तो सर है क्या? लो कार्बन 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 लंबी लंबी चैन बनाता है और लंबी लंबी चैन बना के लास्ट में एक वैलेंसी फ्री करता है, आओ बॉन्ड बनाए, और दुनिया भर के नए नए फंक्शनल ग्रुप आते रहते हैं। वैसे वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती रहती है। क्या तुम समझ पा रहे हैं? क्या क्या तुम समझ पा रहे हैं? क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा? तो अंगूठा दिखा दे भाई साहब। क्या तुम समझ पा रहे हैं? क्या अब उनको चाहिए 20,000 अंगूठा? अरे बोलो हाँ ना, अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, क्या तुम समझ पा रहे हैं? क्या समझ मारना, समझ, आप लोग समझ पा रहे हैं क्या भाई साहब? अरे बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझ मारना, ये है साहब। समझ मारा? तो आप लोगों को जैसे जैसे कहोगे साहब नए नए बॉन्ड आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, वैसे वैसे नई केमिस्ट्री आती रहती है। अरे बोलो हाँ है ना। इसको बनाने वाले कौन है साहब? केमिस्ट्री को फंक्शनल ग्रुप। समझ में? तो एक बात बताइए साहब, मैं अब आपको पूरा फंक्शनल ग्रुप पढ़ाऊंगा, एक एक चीज, एक एक चीज फंक्शनल ग्रुप में पढ़ाऊंगा। इसमें 2 दिन आज और परसों का लेक्चर आएगा भाई साहब। आपकी टांगे टूट जाए, दांत टूट जाए, फेफड़ा फूट जाए, आप क्लास मिस मत कर देना। समझ मारा? देखो जरा, क्या लिखना कुछ नहीं है, अभी फंक्शनल ग्रुप हेडिंग लिखनी है बस। अब मैं आपको सिखाता हूं कि ये कैसे आए फंक्शनल ग्रुप। इनको आपको पी जाना है, पी जाना है, आपको पी जाना है, मतलब एक एक चीज को पी जाना है। मेरी बात को सुनो सर, मान लो मेरी बात को नहीं सुनते हो तुम लोग, कभी मेरी बात को नहीं सुनते हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, ये सर फंक्शनल ग्रुप बनाए किसने? ये फंक्शनल ग्रुप आए, ये बनाए किसने? ये फंक्शनल ग्रुप बनाए किसने? ये बनाए हैं सब के सब आईयूपीएससी के मेंबर ने। समझ में? आईयूपीएससी के मेंबर हैं, उन्होंने ये फंक्शनल ग्रुप बनाए। और ये कहां बैठे रहते हैं ये आईयूपीएससी के मेंबर वाले? ये सारे के सारे जिनेवा में बैठे रहते हैं। जिनेवा, जिनेवा में बैठे रहते हैं, वहां पर ये बकवास करते हैं। समझ मार? जिनेवा कहां है रे? स्वीडन में है या स्विट्जरलैंड में है? हाँ, ये कह रहा स्वीडन में है, लग रहा है वो शायद, शायद मारिजुआना का शिकार हुआ है। देखें जरा क्या, तो सुनो तो सही, बात तो सुनिए। आप लोगों को मैं क्या कह रहा हूं साथ के साथ, यस 4.7 बच्चों ने दिखा रखा है और बच्चे बहुत जुनून में हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि मान लीजिए, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं, वहां पर साहब ये आईयूपीएससी के मेंबर हैं दुनिया भर के लोग, ये वहां जाते हैं और चाय पार्टी करते हैं, वहां जाके चाय पार्टी करते हैं और नया एक फंक्शन ग्रुप बना देते हैं। ज्यादा इनके कोई काम है नहीं, बस बस बस, और वहां पर जाके चाय पार्टी करते हैं और नए नए फंक्शन ग्रुप बनाते रहते हैं। ठीक है,
अब क्या होता है जब हम पढ़ते हैं किसी किन्हीं से, मान लो केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, तो वो पता है आपको क्या करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं तो ये कहते हैं साहब ये फंक्शन ग्रुप को रट लेना, आइंदा बाद ऐसी कोई बात नहीं करेगा। समझ में अनीस पढ़ ले भाई, मैं आपको क्या कह रहा हूं। तो ऐसे कहते हैं ये रट लेना, नहीं साहिब, बहुत समझने वाली चीज है। सबसे ज्यादा आज तक के लेक्चर में सबसे ज्यादा दम इसी में ही लगाना है। होता क्या है, दो रिएक्शनें बताता हूं आप लोगों को, बस आपको एक बार सीख लेना कैसे है। वो रिएक्शन अभी समझ में नहीं आएगी और मेरे से पूछना भी मत ये कैसे हुआ, मैं आगे सब सिखाऊंगा। टाइम आने दे राजा, सब सिखाऊंगा तेरे को, ठीक है। होता क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो रिएक्शनें होती हैं। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, ये दो मॉलिक्यूल हैं आपस में टकराए, आपस में टकराए, जैसे दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, टकराने के बाद जैसे टकराए, इनके बीच में दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए और टकराने के बाद यदि जल का टुकड़ा बाहर निकले, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, टकराने के बाद यदि जल का टुकड़ा बाहर निकले तो इसे कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं। अरे बोलो है ना। जब कभी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, टकराने के बाद जल का टुकड़ा आपस में टकराए और टकराने के बाद यदि जल का टुकड़ा बाहर निकले, दो मॉलिक्यूल टकराए जल का टुकड़ा बाहर, तो कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन कहलाता है। मतलब आप कहते हैं सर दो भिड़े पानी बाहर, कंडेंसेशन। बोलो है ना। लो साहब, एक होता है दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए लेकिन कुछ बाहर ना निकले, तो वो कहलाता है एडिशन। क्या कहलाता है, एडिशन। दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं। समझ मारना, ये इस तरीके के कमेंट ना करें यहां पर भाई, तेरे घर पे करना है ऐसे कमेंट। दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, बस कोई बात नहीं, वो समझ गया, उसको इतना बहुत है, इतना बहुत है, अब दोबारा नहीं करेगा वो, समझ रहा है। तो दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे, ये बहुत बड़ी बात बोल दी उसके लिए। तो दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए, टकराने के बाद जैसे ही जल का टुकड़ा बाहर निकले, तो ये क्या है साहब, कंडेंसेशन। मतलब उसकी हर एक स्टेप में, 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 हर एक स्टेप में जल का टुकड़ा बाहर निकल रहा है, तो क्या कहलाएगा साहब, कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। दो मॉलिक्यूल आपस में टकराए लेकिन जल का टुकड़ा कुछ बाहर ना निकले, तो वो क्या कहलाता है, एडिशन। मतलब यहां से यहां से यहां से यहां से आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन बाहर कुछ नहीं निकलेगा, तो क्या कहलाएगा साहब, एडिशन। एडिशन। दो टकराएंगे कुछ बाहर ना निकले, कंडेंसेशन। दो टकराएं जल बाहर निकले, कंडेंसेशन। दो टकराएं कुछ बाहर ना निकले, एडिशन। दो रिएक्शन होती है, टकराए जल बाहर, कंडेंसेशन, टकराए कुछ नहीं बाहर, एडिशन। क्या कहलाता है साहब, एडिशन, एडिशन, एडिशन। वो कहलाता है साहब एडिशन, समझ मारना, वो एडिशन कहलाता है, एडिशन। ठीक है, वो सब का सब एडिशन कहलाता है, एडिशन। ठीक है साहब, अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं साहब इसमें सर कैसे कैसे होगा सर। आओ हम लोग इस पर बात करेंगे, बहुत ही तगड़ी बातें करने वाले हैं भाई साहब, आप लोग याद करोगे। पता है आपको पूरी पूरी एक गली दी गई है, गली 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 दी गई है, गली, एक आपको गली दी गई है, उस गली के अंदर अपने को बात करने का है। चलिए, गली दी गई है और इस गली में अपन लोगों को बात करने का है। देखिए जरा क्या होगा, आप लोग जैसे ही देखेंगे, पता है इस गली में, ये गली है पूरी पूरी, इस गली का गुंडा कौन है, इस गली का गुंडा कौन है, आपको पता है इस गली का गुंडा कौन है, यहां पर इस गली का गुंडा कौन है साहब, कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ मारना, ये जो गली है इस गली का गुंडा है कार्बोक्सिलिक एसिड। एक वैलेंसी फ्री रहेगी, ये कम, ये वैलेंसी है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन था और ये वैलेंसी है, इसे वैलेंसी कहते हैं, वैलेंसी। पूछे कोई केमिस्ट्री खेल है वैलेंसी का, वैलेंसी कहना साहब, केमिस्ट्री खेल है वैलेंसी का, वैलेंसी का, वैलेंसी का, बीच में अंगूठे, केमिस्ट्री खेल है वैलेंसी का। अरे बोलो है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं कहूंगा गली का गुंडा कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारे का सारा सीरीज दी गई है, इस सीरीज का गुंडा है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद
छोटा भाई है, छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। आपको ये सिखाऊंगा आखिर ये क्यों है फंक्शनल ग्रुप, ये क्यों फंक्शनल ग्रुप है, बोलो है ना, बताओ। गले का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। सब सिखाऊंगा तुम्हें, इस अरे तुम्हें इसके लायक बना दूं आखिर ये एसिड दुनिया में फंक्शनल ग्रुप क्यों है, छोटा भाई सल्फोनिक फंक्शनल ग्रुप क्यों है, ये सिखाऊंगा तुम लोगों को, हजारों बातें सिखाऊंगा। समझ मारा? कार्बोक्स अभी मत करना, अभी पढ़ तू केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। आगे देखो साहब क्या, तीसरा फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये है साहब, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड ये है, दोनों तरफ ये बाइवेलेंट है, दोनों तरफ वैलेंसियां फ्री है। ये कैसा है साहब? बाइवेलेंट। कैसा साहब? ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कैसा है साहब? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है। हे भगवान, ये है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। बाइवेलेंट, और इस छोड़ो, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, और ये तो समझ ही जाओगे। और इसका नाम क्या है वो सुन लिखते हैं, नाम है साहब एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अब एनहाइड्राइड कैसे बनता है वो सुने, एनहाइड्राइड कैसे बनता है। लो साहब कैसे बना, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड है, 11th क्लास, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड है, एक तो एसिड ये है और एक एसिड ये है, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड है और इन दोनों एसिड की रिएक्शन, ये एसिड है सर और ये दूसरा एसिड है, इन दो एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो बताइए जैसे आपस में बिठाओगे तो इसका साथ एक का तो यहां से OH और एक का यहां से H, एक का तो यहां से OH और एक का यहां से H, और जैसे एक OH और यहां से एक H, बताओ बाहर क्या निकलेगा? जल। और जैसे जल बाहर निकलेगा तो साहब यहां पर क्या बन जाएगा? एनहाइड्राइड। ये देखो जरा क्या है, यहां पर क्या बन जाएगा? जल बाहर निकलते ही एनहाइड्राइड, ये बन जाएगा साहब एनहाइड्राइड। समझ मारा? ये क्या बन जाएगा साहब? एनहाइड्राइड। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब ये है और यहां पर एनहाइड्राइड बन जाएगा, यहां से एक OH और यहां से एक जल बाहर निकला, जल बाहर निकलते ही साहब यहां से जल बाहर निकला और ये क्या बन गया साहब? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो एसिड हैं, इन एसिड को आप लोग भिड़ाएंगे तो यहां से जल बाहर निकले, जल बाहर निकलते ही क्या बना साहब? एनहाइड्राइड। साहब यहां से क्या है? ये एक OH और यहां से H है। आज आपको गली में बोलता है मतलब ये एनहाइड्राइड बना तो है, लेकिन ये किससे बना है? दो एसिड से। समझ में? दो एसिड से। और जब जल बाहर निकला है तो कौन सी रिएक्शन हुई है? कंडेंसेशन। और ये बहुत पढ़ाऊंगा तू लोगों, अभी देखो तो सही कौन सी रिएक्शन हुई है? कंडेंसेशन। तो आप लोगों को हमेशा यही कहना है, कोई पूछे आज गली में यही कहना कि दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं, क्या कहोगे? दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं, दो एसिड होते हैं। आप लोग जल बाहर निकालोगे तो कंडेंसेशन है, और आज इसी एनहाइड्राइड पर वापस आप यहां पर जल मारेंगे तो ये जल वापस मारते ये दो एसिड में टूट जाएगा। और किसी के मुंह पर आप जल मारें और उसे टुकड़ों में तोड़ दें तो केमिस्ट्री में हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस। तो बताइए क्या है? मैं कहूंगा गली का गुंडा कौन है? गली का गुंडा, गली का गुंडा कौन है? गली का गुंडा, गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो एनहाइड्राइड, क्योंकि एसिड को आपस में भिड़ाया, भिड़ाने का मतलब है रिएक्शन करवाई, तो साहब वहां से जल बाहर निकला। समझ मारा? जल बाहर निकला, जल बाहर निकला है। समझ मारा ना? और जैसे ही जल बाहर निकला तो यहां से एनहाइड्राइड, और यहां पर क्या होगा साहब? जल बाहर निकला, और जैसे ही जल बाहर निकला तो बताओ यहां पर क्या होगा साहब? ये है, और यहां पर ये। तो जैसे ही आप लोग देखोगे यहां से तो OH और यहां से एक H है, यहां से एक OH और यहां से क्या है साहब? H। तो यहां से एक OH और यहां से H, तो बताओ क्या होगा? H2O जल, और यहां पर क्या बन गया साहब? एनहाइड्राइड। क्या बन गया है? एनहाइड्राइड। क्या बन गया है साहब? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड बाहर निकलते ये एनहाइड्राइड बन गया है, और इसे हम लोग क्या कहेंगे साहब? ये है। तो जल बाहर निकला और ये एनहाइड्राइड बन गया है। समझ मारा? एनहाइड्राइड बन गया।
तो इसे हम लोग क्या कहेंगे साहब, एनहाइड्राइड। तो आप लोगों को पूरा एक बात बोलना है, समझ मारना, नहीं नहीं अभी छापना नहीं है। तो मैं कहूंगा बता बता क्या होता है एनहाइड्राइड। कहना दुनिया में एनहाइड्राइड कुछ नहीं मास्टर, दो एसिड होते हैं। क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड कुछ नहीं मास्टर, दो एसिड होते हैं। दो एसिड को हम लोग बढ़ाते हैं तो एनहाइड्राइड बनता है। समझ मारा है? तो बताओ ये क्या कहलाता है? पता है ये गली का गुंडा कौन है? बताओ, गली का गुंडा, गली का गुंडा जब तक ये है इसी की चलेगी, जब तक ये है इसी की चलेगी, जब तक ये है इसी की चलेगी, जब तक ये है इसी की चलेगी। समझ मारना, जब तक ये है इसी की चलेगी। समझ मारना, जब तक ये है इसी की चलेगी। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां पर एसिड है, यहां एक एसिड है, यहां एक एसिड है, यहां पर ये छोटा भाई है सल्फोनिक एसिड है, और दो एसिड को आपस में बिठाएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा साहब, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में एक एसिड को इधर से एक एसिड को जल बाहर निकालोगे तो क्या बनाया साहब, एनहाइड्राइड बना दिया है। बोलो हाँ है ना? तो साहब एनहाइड्राइड। तीसरा आगे चलिए साहब, क्या है? नेक्स्ट स्लाइड देखिए आप लोग। अरे देखो जाओ तुम लोग, समझ मारना। आपको ऐसे याद रखना है, गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड, दो एसिड को बिठाओगे तो क्या बनेगा, एनहाइड्राइड। आगे चलिए, चौथा फंक्शनल ग्रुप है, चौथा फंक्शनल ग्रुप है साहब, जैसे आप लोग देखेंगे फोर्थ फंक्शनल ग्रुप है, ये है एस्टर, ये है एस्टर। समझ में, ये एस्टर है। ओह, एस्टर है। बहुत फेफड़ा लगता है यार, बहुत फेफड़ा लगता है, बहुत फेफड़ा लगता है, थोड़ा जोश, थोड़ा। एस्टर, ये है हमारा एस्टर फंक्शनल ग्रुप। समझ में आ रहा है ना? एस्टर, एस्टर्स, समझ मारना। एक दो बच्चा शुरू में जब आया तो लिखा आया था आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, आजकल कोई नहीं लिखता। आजकल सब बच्चे कह रहे हैं भाई साहब मेरे को मर जाना मिट जाना, मेरे को ऑर्गेनिक सीखनी है। एस्टर, ये किसी को पूछ लोगे ना पढ़ने और पढ़ाने वालों को, एस्टर क्या होता है, नाली में जाके गिरेंगे, कोई नहीं बता पाएगा एसिड क्या होता है। किसी पूछोगे एसिड क्या है, कहेगा एसिड नहीं पता तुझे, एसिड ये होता है। हट, ये सब कागजी, इनकी केमिस्ट्री सीखनी है क्या? सही मारा ना? देखिए सर क्या, ये एस्टर है। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एस्टर कैसे बना, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड की रिएक्शन, ये एसिड लिया, इस एसिड की रिएक्शन आपके फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल से करवाते हैं। समझ मारना, आपके फेवरेट मॉलिक्यूल अल्कोहल से करवाते हैं। समझ मारना। तो जैसे क्या होगा साहब, यहां से क्या होगा, जैसे यहां से क्या निकलेगा साहब, OH, तो यहां से H निकलेगा। कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हमने तो ये सुना था एसिड हमेशा, एसिड हमेशा H+ देता है, एसिड हमेशा H+ देता है, तो आपने इस एसिड का OH क्यों निकाला, आपने इस एसिड का OH क्यों निकाला, आपने इस एसिड का OH क्यों निकाला? समझ मारना, इस एसिड का OH क्यों निकाला? तो यहां से क्या निकलेगा साहब, OH, और यहां से क्या निकलेगा साहब, H, और बताओ क्या बाहर निकला, जल। और जल है कि मानता नहीं। और आपको पता है, बताओ यहां से एक O और यहां से क्या बन जाएगा, OR, और ये बताओ कौन सी रिएक्शन हो गई है, कंडेंसेशन। कौन सी हो गई है, कंडेंसेशन। जल बाहर निकला है, कंडेंसेशन है, और यही जल आप वापस इसके मुंह पर मारोगे, एक एसिड और अल्कोहल में टूट जाएगा। तुम कभी एस्टर को देखो पीछे वालों, तुम कभी इस एस्टर को देखो मेरे दोस्तों, तो आपको हमेशा इसमें कहना क्या दिख रहा है, कहना मुझे एक एसिड वाला दिख रहा है और एक एस्टर वाला दिख रहा है। आप किसी मॉलिक्यूल को देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उस मॉलिक्यूल में क्या देख रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट। समझ मारना, समझ मारना। तो देखें साहब क्या है, तो आप लोग यहां से क्या बनेगा साहब, एसिड, ये तो साहब एसिड है, यहां से तो एसिड है, और ये क्या है साहब, एल्कोहल है। ये तो एसिड है और ये क्या है साहब, एल्कोहल है। समझ मार, ये एसिड है और ये एल्कोहल है। समझ मारा ना? एक सेकंड यार, देखो जरा क्या। तो जैसे आप लोग देखेंगे साहब, यहां से ये पार्ट एस्टर में, ये पार्ट कहां से आया है, गली के गुंडे कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये पार्ट आया है फ्रॉम एसिड, ये एसिड से आया है। ये पार्ट आया है फ्रॉम अल्कोहल, ये पार्ट आया है हमारा अल्कोहल से।
ये पार्ट हमारा एसिडिक पार्ट है। ये पार्ट कहां से आया? एसिड से। ये पार्ट कहां से आया है? अल्कोहल से। एक इसमें एसिडिक पार्ट होता है और एक क्या होता है साहब? अल्कोहलिक पार्ट होता है। एक तो एसिडिक होता है और एक क्या होता है साहब? अल्कोहलिक पार्ट। ठीक है ना? एक तो एसिड होता है और एक अल्कोहलिक। ये अल्कोहल से आया है, पता है? और जब तक गली का गुंडा है उसी की चलेगी। इसका मेन पार्ट ये रहेगा और इस पार्ट की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि ये सब नीचे, क्योंकि वो तो गली के गुंडे हैं, तब तक उसी के आएगी। समझ मारा है? तो बताओ, दोबारा बोलेंगे, बताओ गली का गुंडा कौन? गली का गुंडा कौन? पढ़ो तुम लोग। अरे गली का गुंडा कौन? पढ़ो तुम लोग। गली का गुंडा कौन? पढ़ो तुम लोग। गली का गुंडा कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को बढ़ाओगे तो एनहाइड्राइड, एक एसिड अल्कोहल को बढ़ाओगे तो एस्टर। एस्टर। आगे चलिए भाई साहब, बहुत तगड़ी बातें चल रही है आज। एस्टर, समझ माना? एस्टर 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 एस्टर, समझ माना? एस्टर। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये देखो साहब, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर इसके बाद आएगा एसिड हैलाइड। इसके बाद कौन आया है साहब? एसिड हैलाइड। इसके बाद कौन आया साहब? एसिड हैलाइड। सुनिए जरा, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। चलो बाद में नोट कर लेना चाहिए, अभी कुछ नहीं। एसिड हैलाइड, रुको एक बार समझो तुम। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने HX से कराई है। इस एसिड की रिएक्शन हम लोगों ने HX से कराई है। और जैसे HX से कराओगे तो यहां से तो एक OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा। बताओ क्या बाहर निकला? जल। और जल है कि मानता नहीं। और ये क्या हो गया साहब? कंडेंसेशन। और जैसे ही कंडेंसेशन होगा तो बनने वाली चीज क्या बन जाएगी? एसिड हैलाइड। क्या बन जाएगा साहब? एसिड हैलाइड। बोलो, ये पार्ट कहां से आया है? गली के गुंडे से, फ्रॉम गुंडा ऑफ गली। और ये एसिड से आया है। ये कहां से आया साहब? एसिड से। समझ मारा ना? एसिड से आया है। तो बताओ, सब के सब ये एसिड से बनते जा रहे हैं। ये भी एसिड से बना, ये भी एसिड से बना, ऊपर वाला भी एसिड से बना, उसके ऊपर खुद एसिड है। ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इसलिए एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। क्या कहलाते हैं? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ये क्या कहलाते हैं? एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ये एक्स है ना, ये हैलोजन होता है। हैलोजन 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 हैलोजन। समझ मारिए, सारे के सारे क्या है साहब? हैलोजन है। आगे चलिए साहब, 6 नंबर। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ये देखो इसके बाद आएगा साहब एमाइड। बहुत प्यारा फंक्शनल ग्रुप है एमाइड। समझ मारा? ये है 6 नंबर और ये है साहब एमाइड फंक्शनल ग्रुप। जैसे आप लोग देखेंगे, इसे हम लोग क्या कहेंगे साहब? ये है एमाइड। एमाइड, ये हमारा एमाइड फंक्शन ग्रुप है। तो जैसे आप लोग देखेंगे एमाइड में, जब कभी, और ये कर रहा है ना, टाइम हो गया है, ये हो गया है, इन मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बच्चों का आगे जाए कुछ नहीं होगा, ये हमेशा टाइम ही देखते रहेंगे। समझ मार रहा? ये ऐसे ही करते रहेंगे। टाइम हो गया, ये हो गया, तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट तो एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, 10 मिनट पहले डाउट लेता हूं, 7 8 5 मिनट डाउट लिए थे। टाइम हो गया है बेटा, टाइम हो जाता है ना जिसका, वो ऊपर जाता है सीधा। देखिए जरा क्या है यहाँ, ऐसे तो नहीं है कि जोर लगा रहे हैं मास्टर। जब कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन, इस एसिड, पढ़ना तो है बेटा तेरे को, ये चाहे मैं आज पढ़ाऊं चाहे कल पढ़ाऊं, ये पढ़ना तो पड़ेगा। लाइफ में कुछ करना है, ये सब पढ़ना पड़ेगा, और जो आगे है वो भी पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब जिसका जितनी मेहनत करनी है वो कर लो, अब मौका है, कर लो। समझ मारना? एक एसिड है, इस एसिड की रिएक्शन आप लोग किससे कराएंगे? एसिड की रिएक्शन आप लोग कराएंगे एमीन से। लो साहब, एमीन है, एमीन से, ये एमीन फंक्शनल ग्रुप है, एमीन। और यहां से एक OH निकलेगा और यहां से एक H निकलेगा। जैसे एक OH और यहां से H, बताओ क्या निकला? जल। और कौन सी रिएक्शन हुई? कंडेंसेशन। और इसे कहते हैं एमाइड। इसे कहते हैं साहब एमाइड फंक्शनल ग्रुप। यहां R लगा दिया मैं, एमाइड फंक्शनल ग्रुप। बोलो, ये एमाइड है, ये कहां से आया है? गली के गुंडे से। कहां से आया साहब? फ्रॉम एसिड। ये सारे का सारा कहां से आया? एसिड। और ये कहां से आया साहब? ये एमीन से, फ्रॉम एमीन। समझ मारा? एमीन से। पता, ये मेन पार्ट रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। दोबारा बोलो, 6 फंक्शन ग्रुप पढ़ाए हैं और 6 के 6 अरे इधर आर आया ना राजा, इधर आर आया, आर 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 है, एमीन लिया है मैंने, तो ये आर आएगा।
सुनो तो सही, 6 पढ़ाए हैं, 6 के 6 फंक्शनल ग्रुप एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। समझ मारा ना, सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, सारे के सारे एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। सुनो, दोबारा सुनेंगे मेरे दोस्त, सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। गधे, उसकी रिएक्शन यहां तो एमीन से करा रहा हूं तो यहां आ रहा है, RNH2 से करा रहा हूं, वहां HX से कराया तो X आया। समझ मारा ना। आपके पापा मान लो बनारस गए हैं और आप मुंबई गए हो, तो आप ये ऐसे क्यों कहेंगे आप मुंबई में, तो वो बनारस क्यों गए? क्योंकि वो गए हैं बनारस, बनारस का रूट अलग था। यहां आर आएगा तो आर है, एक्स आएगा तो एक्स है, कह रहे हैं उसमें एक्स क्यों आया? कमाल कर रहा है। देखो जरा क्या है, सुनो तो सही, बताओ गली का गुंडा कौन? दोबारा सुने, गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। दो एसिड को भिड़ाओगे तो कहना एनहाइड्राइड, बाइवेलेंट दोनों तरफ। एक एसिड अल्कोहल को भिड़ाओगे एस्टर, एक एसिड HX को भिड़ाओगे एसिड हैलाइड, एक एसिड एमीन को भिड़ाओगे एमाइड। भाई साहब, ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड, नहीं, नो 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 नो, फाइल गलत हो गई, फाइल गलत हो गई। ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। नो नो नो, ये सारे के सारे एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। भाई साहब, अभी कुछ सिखाया नहीं है, अगले में सिखाऊंगा तुम लोगों को। अपन ने ये सब सिखाया तुम लोगों, ये सब सिखाया तुम लोगों। हेडिंग लिखें फंक्शनल ग्रुप, और इसको बनाओ, इसको, इस 6 के 6 को बनाओगे आप लोग। यहां से लिखना स्टार्ट करो और बीच में जगह दे देके ऐसे लाइन में, ऐसे लाइन में, उसके सामने उसकी रिएक्शन लाइन में 6 बना लो। आज बनाओ, यहां से लगेंगे बिल्कुल लाइन, एक एक चीज आपको लिख के दी है मैंने। बताओ गली का गुंडा कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड। छोटा भाई मेरे दोस्तों कौन है? सल्फोनिक एसिड। बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटा भाई कौन है? सल्फोनिक एसिड। जो भी नए बच्चे, आपके भाई बहन, बड़े भाई बहन जो भी अचीवर मार रहे हैं, सारे कोऑपरेट करेंगे, एस के सिलाई रेफरल कोड, और बोलेंगे अपने बाहु का ही लगाना है। हर हालात में उनके बोलेंगी कि लगाए तो अपने बाहु का। और दोस्तों सब फॉलो भी कर लें, जिससे आपको प्राप्त होते रहे हर मेरी जानकारी। टोपी भी दे सकते हैं आप लोग, बताऊंगा अभी, बताऊंगा। ये लिविंग ग्रुप और ये समझाया नहीं, तुम लिख लो बस जो चीज तुम्हारे सामने है। ये LG एनहाइड्रा, ये लिख लो बस, अभी नहीं, अभी पहले पूरा पकाऊंगा, ऐसे याद हो जाएगा ना तुम लोगों को। अरे सर अब पूछो मेरे से आधी रात, फिर तुम लोगों को ये सारी चीजें सिखाऊंगा। लिविंग ग्रुप क्या होता है, किन की क्या खास बात है। हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं, दिखाया और सिखाया, सिखाया और दिखाई जाती है, ये टैगलाइन है। टोपी दे सकते हैं, बच्चे मेहनत कर सकते हैं, दिन रात मेरे से जुड़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत हम लोगों को करनी है, और आप लोगों को मैं एकदम बादशाह बना दूंगा तुम्हारे शहर का। तुम्हारी गली में भगदड़ ना मच जाए ना एक दिन, मुझे बोल देना। पड़ोसी जानने लग जाएंगे कि इनका बच्चा किससे पढ़ता है। पड़ोसी भाई साहब कहीं इनका बच्चा किससे पढ़ता है, उस मास्टर से मेरी बात करवा दो। कहना नॉट पॉसिबल, वो केवल हमसे बात करते हैं। चलिए 6 तक लिखना है, आगे लिखिए। कैसे लाए, ये लिखो, लिखो यहां तक लिख लो 6 तक, फिर आगे मैं समझाऊंगा। और जगह दे दे के, जगह दे दे के, क्योंकि ये लिख लोगे ना राजाओ, तो आप लोग थोड़ा सा घर पे पढ़ लोगे। परसों की क्लास है, किसी हालात में परसों की क्लास मत छोड़ देना। तुम्हारा दिमाग टूट जाए, बाल टूट जाए, फेफड़ा फूट जाए, किसी हालात में नहीं। मान लो दांत टूट गया हो, क्लास करनी है। बाल टूट गया हो, क्लास करनी है।
फेफड़ा फूट गया हो, क्लास करनी है। किडनी में हार्ट अटैक आ जाए, शुगले किडनी में हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? यहां तक एमाइड तक बना लो, एमाइड तक, एमाइड तक, एमाइड तक। थारा पढ़ाएड़ा गणा जोर का समझ में आवे मास्टर जी, एक अन्य हरियाणवी लिखी है। आपने मेरा वीडियो देख लिया क्या सर? है देख लिया भाई। ग्रुप का नाम क्या है सर? है बच्चे बता देंगे भाई। सर मॉड्यूल कौन सा दोगे सर? 11वीं क्लास का दूंगा भाई। लिविंग टेंडेंसी समझाऊंगा भाई। आपके ग्रुप का नाम क्या है भाई? ये डाउट आते हैं मेरे पास सारे बच्चे। हाँ, आप हमें देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं सर ने अभी 1-2 दिन में आने वाला है सर टेलीग्राम। ये सर बता देना आज गली में क्या बोलूं, कहना दुनिया में एसिड कुछ नहीं, एनहाइड्राइट कुछ नहीं, 2 एसिड होते हैं, सब दूंगा। अमन राष्ट्र भाई साहब। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यहां तक छाप लें, 6 तक। जिन मेरे दोस्तों को दिक्कत है, ठीक है, यहां तक कर लें। थैंक यू। ये यहां तक कर लें मेरे दोस्तों, यहां तक कर लें मेरे दोस्तों। मैं 5-10 मिनट पहले आ जाया करूंगा, जिससे आप लोगों के डाउट ले लिया करूंगा। यहां तक, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। स्नान करें एंड रिस्पेक्ट काउ, काउ कीजिए, सोशल एनिमल। हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योर टाइम, लव यू ऑल।